अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास, हमने टॉपिक पढ़ना है मैथमेटिकली प्रूफ। ठीक हो गया ना? ये कुछ टॉपिक हमारा इंडक्शंस और डिडक्शन से मिलता जुलता है। ठीक हो गया ना? अब इस टॉपिक को समझने से पहले हमें एक एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड करना होगा। उसमें क्या है, लेट्स सपोज एक बच्चा, कोई भी अली ले लें, वो स्कूल से रेगुलर जाता है और रेगुलर ना स्कूल से 1:30 बजे आ जाता है। ठीक हो गया ना? एक दिन किसी वजह से वो लेट हो जाता है। ठीक हो गया ना? कभी लेट नहीं हुआ, लेट हो जाता है। तो उसके फादर कहते हैं वो क्यों लेट हो गया, यानी कि उसके फादर को डाउट हो जाता है कि आज वो स्कूल नहीं गया, वो कहीं ना बंक करके आया है इधर उधर से। ठीक हो गया ना? इस वजह से लेट हो गया है। ठीक है? अब वो अपने फादर को प्रूफ देने के लिए क्या क्या कैसे वो बताएगा कि मैं आज स्कूल ही गया था, क्या रीजन हुई कि मैं जो। एक मिनट आप बताओ, एक मिनट सीधे होकर बैठो। क्या लॉजिक देगा उसको, क्या पेश करेगा? स्कूल कॉल करके पूछ लें। लेट्स सपोज कॉल का सिस्टम या कॉल की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, जो काम लिखा होगा टीचर वगैरह साइन करती है, डायरी दिखाएगा। आप बताएं। मैं भी वो सारा खुद भी हो सकता है ना, आर्टिफिशियल ब्लू और रेड कर नहीं सकता बच्चा, हो सकता है ना। डायरी खुद लिखना कौन सा कोई नहीं है। हाँ जी आप बताएं। वो बच्चा खुद भी कर सकता है, इतना प्रैक्टिस करते हैं। आपको पता है आज के छात्र बच्चे खुद भी बता रहे, मैं कर लेता हूँ अपने फादर को। वो फादर आज के दौर के जदीद दौर के हैं। आप बताओ। ट्रैफिक की वजह से लेट हो गया, लेकिन फादर को कैसे मनाएगा? अपने फादर को क्या कहेगा? मान जाएंगे, वो नहीं बिलीव करते। रोजाना कभी जिंदगी में नहीं फंसा, आज ही फंस गया। कोई है ऑटो में या किसी दोस्त के साथ, ऊपर से पढ़ लिया है। ऊपर वाली मैंने लेना ही नहीं, ऊपर वाला लेना ही नहीं। आज के बेटा, यानी कि उसे किसी भी तरह से कोई एविडेंस देना पड़ेगा, किसी भी तरह से एविडेंस देना पड़ेगा। ठीक हो गया? तो वो कोई भी चीज जिसमें आपको एविडेंस देना पड़े उसको मैथमेटिकली प्रूफ कहते हैं। ठीक है ना? किसी भी चीज को आपको शो करने के लिए, मनाने के लिए आपको एविडेंस देना पड़ता है। वो एविडेंस देना है जो सा आपका वो मैथमेटिकल प्रूफ होता है। ठीक हो गया? इसके बाद आ जाता है हमारे पास, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज आप एक मोबाइल खरीदते हैं कंपनी से। ठीक हो गया? मोबाइल कंपनी से खरीदा है आपने। अब जब खरीदते हैं उसका एक वाउचर, गारंटी कार्ड होता है। ठीक हो गया? इंसिडेंटली अगर आपसे वो मोबाइल खराब गिर या पानी में गिर के, वाटर प्रूफ भी या वारंटी होती है, पानी में गिर जाता है और बंद हो जाता है, और दोबारा आप किसको क्लेम करेंगे? कंपनी को। कंपनी को क्लेम तब होगा जब आपके पास एविडेंस होगा। एविडेंस मीन यानी उसका वारंटी कार्ड। अगर आपके पास वो एविडेंस नहीं है तो आपके पास वो क्लेम नहीं होगा, यानी वो कंपनी नहीं मानेगी। इस एविडेंस को जो आप शो कर रहे हैं इसको मैथमेटिकली प्रूफ कहते हैं। ठीक हो गया ना? विदाउट मैथमेटिकली प्रूफ कोई भी स्टेटमेंट मानी नहीं जाएगी। मैथ के अंदर विदाउट मैथमेटिकली प्रूफ कोई भी स्टेटमेंट एक्सेप्ट नहीं होती। ठीक हो गया ना? इसलिए किसी भी स्टेटमेंट को एडमिट करने के लिए हमें उसका मैथमेटिकली प्रूफ देना पड़ता है। ठीक है? ये हमारे पास मैथमेटिकली प्रूफ की आ जाती है।
नेक्स्ट है एग्जाम्पल 6 में दो स्टेटमेंट्स हैं, हमने इसका मैथमेटिकली प्रूफ देना है। इफ x इज एन ऑड इंटीजर, अगर x एक हमारे पास क्या है ऑड इंटीजर, तो साबित करें x स्क्वायर भी एक ऑड इंटीजर है। ठीक हो गया ना। एग्जाम्पल 6 है फिर नो x इज एन जनरल स्टेटमेंट में लेते हैं हम। हमने ये क्वेश्चन रिव्यू एक्सरसाइज में भी किया हुआ है चैप्टर 1 की। लेट 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स, सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स। ठीक हो गया ना। ऑड इंटीजर्स क्या होता है हमारे पास, यहाँ लेट x कर लेंगे, वहां भी किया हुआ 2k+1। अब ये हमेशा ऑड ही रहेगा। ठीक हो गया। अब जब इसका स्क्वायर लेंगे, x का भी स्क्वायर लें, 2k+1। अभी 2k तो एक इवन ही है। कैसे? 0 पुट करो। 2 तो इवन है। 2 बेटा k की जगह कोई वैल्यू पुट करनी, वेयर k बिलोंग्स टू दी r ले लो या z ले लो, ये लो नहीं, हम 2 पे W ले लो। क्या ले लूं? ये मुझे आपने ये जो सा है ना पूरा ये वाला इवन प्रूफ करके दिखा दो मुझे। इवन ही होना नहीं हो सकता। तो आप खुद ही कह रहे हैं 2 इवन है। 2 तो इवन, लेकिन हम जो पूरी स्टेटमेंट बताओ। k की जगह हम 2 डाल दें। जो मर्जी डाल लो। पूरी स्टेटमेंट x किसके बराबर है? 2k+1 x क्या है? x से अल्फाबेट x उसने क्या कहा है? और नंबर है। x आपने प्रूव करना है कि ऑड है कि इवन है। उसने k की तो बात नहीं की, k क्या है। मैंने क्या कहा, k क्या है? होल नंबर है। होल नंबर क्या होते हैं? 0 1 2 3। तो k की जगह आप कुछ भी पुट कर दो, आंसर क्या आएगा? ऑड आना ही यार। ऑड आना। ऑड है। ठीक हो गया। हाँ, इसका देखिए 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस ये क्या हो गया? फॉर्मूला ओपन करें इसका। a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर 2k का स्क्वायर क्या आएगा? a स्क्वायर 2ab करें क्या आएगा? और 1 का स्क्वायर करें ठीक हो गया। अब इसमें देखिए क्या कॉमन आ, इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं। लेट्स सपोज ये हो गया 2k स्क्वायर प्लस k प्लस 1। अब यहां अगेन लेट कर लें, लेट m इज इक्वल टू द 2k स्क्वायर प्लस 2k। तो 2 इंटू m प्लस 1 x स्क्वायर किसके बराबर है? 2m प्लस 1। इस जैसी स्टेटमेंट नहीं आ गई? अगर ये ओड है तो ये भी क्या होगा? ऑड है। सब डायरेक्ट क्या थे? 2 अल्फाबेट एक ही है। कौन सा? अल्फाबेट एक ही है। इस शक्ल को सेम नहीं कर दिया? 2k प्लस 1 2m प्लस 1 सेम हो गई। अगर ये ओड है तो फिर ये भी ऑड है। कौन से? 1 2 3 इसके बाद हाँ फिर लेट किया इस जैसा बनाने के लिए। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? तो फिर ये क्या होगा? यही तो उसने सवाल किया, x ओड है तो x स्क्वायर क्या हुआ? उसमें भी उसने सॉल्व किया। नेक्स्ट कहता है दूसरी स्टेटमेंट, द सम ऑफ टू ऑड इंटीजर इज एन इवन। दो ऑड इंटीजरों को जमा करेंगे
हमेशा इवन ही आएगा। इसको भी लेट करके कर लेंगे। इन दो 2k + 1 2m + 1 को ऐड कर लें। x हमारे पास लेट गया 2k + 1 y कह लो या y कह लेते हैं 2m, इन दोनों को जमा करें x + y। सब में से क्या कॉमन आ रहा है? 2 अब इसको k + m + 1 को लेट कर लें आप। टू ए हो गया सम ऑफ टू इंटीजर। अब 2a a की जगह आप कुछ भी पुट करें, वेयर a बिलोंग्स टू दी z कर लें। अब a की जगह 1 पुट करें, क्या आ जाएगा? 2 पुट करें, सारे इवन नहीं आते रहेंगे, तो इवन हो जाएगा। किसके आ गए? कहाँ से? x क्या है? पढ़ो बेटा, रीड कर दो ना मुझे। है रीड करने का आपको, वहां तो लिखा नहीं। हाँ, बुक कहाँ है आपकी? बुक खोल लो, वो पेज खोल लो आप, बुक खोल लो, बुक खोल लो, बुक खोल लो ना, आप अपना काम करो, बुक खोल लो। हाँ जी, स्टैकिंग स्टेटमेंट पढ़ें। एग्जाम्पल 6 की सेकंड स्टेटमेंट पढ़ें। क्या कहता है? ये क्या है? ऑड है, ये भी ऑड है, इन दोनों को जमा कर दिया। अब कहता है जो आंसर आना चाहिए वो इवन होना चाहिए। ये स्टेटमेंट आपसे एमसीक्यू से पूछी जा सकती है। एमसीक्यू से ऑप्शन होंगे, सम ऑफ टू ऑड इंटीजर इज ऑड, इवन, प्राइम, रैशनल, इस तरह से। के एम और था और 1 करें ऐड, 1 + 1 ऑड में ऑड नंबर ऐड करें, 1 है ना लास्ट में, k + m + 1। हाँ, a को a के साथ 2 मल्टीप्लाई हो गया ना बाद में लास्ट में। नेक्स्ट है हमारे पास थ्योरम, कॉन्जेक्चर और एक्सियम। सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। टॉपिक है थ्योरम, कॉन्जेक्चर और एक्सियम। कॉन्जेक्चर, कॉन्जेक्शंस, ये कॉन्जेक्चर टॉपिक है थ्योरम, कॉन्जेक्चर एंड एक्सियम। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारे पास, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन इसका आएगा ही आएगा, डेफिनेशन में आ जाए है। उस एक्सरसाइज में इसका सवाल है डिफरेंशिएट बिटवीन के नाम से, ठीक हो गया। थ्योरम, कॉन्जेक्चर एंड एक्सियम, ठीक। अब देखिए, जब हमने एग्जांपल ली थी मैथमेटिकली प्रूफ के लिए कि बच्चे ने सबसे पहले क्या पेश की थी स्टेटमेंट कि मैं स्कूल गया था। सच था, गया था ना, बच्चा स्कूल गया था। क्लास से बाहर भेज देना। उसने सच बोला, उसने क्या बोली? एक स्टेटमेंट। ये क्या होगी? स्टेटमेंट जो सच्ची होगी वो एक्सियम होगा। जो एक स्टेटमेंट होगी सच की बिना पर बोली जाएगी, ठीक है ना, वो क्या होगा? एक्सियम होगा, ठीक हो गया ना। वो बच्चे की तरफ से सच्ची बोली गई है ना, वालिद की तरफ से क्या था? मैं भी सच्ची है या
झूठी है। शक था ना वालिद की तरफ से, उसका क्या वो एविडेंस मांग रहे थे, जब तक वो एविडेंस ना देता वो सच्ची नहीं मानी जानी थी। अदर पर्सन की तरफ से वो क्या थी, झूठी या सच्ची, कुछ भी हो सकता था। जो स्टेटमेंट झूठी या सच्ची हो सकती है वो कंजेक्चर होता है। जो स्टेटमेंट झूठी या सच्ची हो सकती है वो कंजेक्चर होता है। और जिसके सबाइद मिल जाए, सच होने के सबाइद मिल जाए जिसके, उसको थ्योरम कहते हैं। सबूत मिल जाए, सच भी थी और एविडेंस भी मिल गए, उस बंदे ने वो जो बात की थी वो सच्ची भी निकल आई, सबूत भी मिल गए उसके, और वह सबूत की बिना पर प्रूव भी हो चुकी है। अब वो क्या बन गया, थ्योरम। ठीक है, अब एक दो चीजें मैंने आपसे पूछनी है और वो मुझे बतानी है आपने। अब ये देखिए यहाँ डेफिनेशन है, आ थ्योरम इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ऐसी स्टेटमेंट दैट हैज बीन प्रूव्ड ट्रू, जो साबित कर दी जा चुकी हो कि ये सच्ची है, प्रूव्ड ट्रू बेस्ड ऑन द प्रीवियसली नोन फैक्ट्स, पहले से मौजूद फैक्ट्स की बुनियाद पर सच्ची साबित कर दी जा सकी हो, वो क्या होता है, थ्योरम। ये थ्योरम की डेफिनेशन अंडरलाइन कर लें आप। ठीक है, जैसे कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल कितना होता है, 180 डिग्री, ये थ्योरम है, ये सच्ची बात। इस तरह ही थ्योरम है, थ्योरी और चीज होती, थ्योरम और होता है। हाँ, हाइपोथेसिस को बोलते हैं। वो कंजेक्चर में चले जाएगी, कंजेक्चर में, थ्योरी कंजेक्चर में जाती है, हाइपोथेसिस कंजेक्चर में जाता है। देखो ना, अभी वो साबित नहीं हो सकी, थ्योरी वो होती है जिसके अभी सबाइत ना दिए जा चुके, ठीक है, सच्ची भी हो सकती है, झूठी भी हो सकती है। अच्छा, अब देखिए हमारे पास कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ, ये क्या है, क्वार्टाइल, चार कोनों वाली फिगर का इंटीरियर एंगल को जमा करेंगे वो 360 का होता है, तीन एंगल वाला करोगे 180 का होता है। ये थ्योरम है। उसके बाद आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक्स, जमा माइनस तफरीक के थ्योरम, ठीक हो गया। उसके बाद आया था हमारे पास फर्मर्स लास्ट थ्योरम, सबसे इंटरेस्टिंग थ्योरम है। ठीक है, इसके अलावा आपने कभी लाइफ में मैथ का कोई ऐसा थ्योरम का नाम ले जो आपने पढ़ा हो, पाइथागोरस थ्योरम, मशहूर। हाँ, नाम ले लो, सोच लो, ले लो कोई। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, प्रूफ दे इसका मुझे, प्रूफ दे इसका मुझे। नहीं, प्रूफ दे, आप दे, आपसे मांग रहा हूँ। कैसे करवाएं, क्या प्रूफ दे, करवाएं, आप लेट करके ले लें। हैं? एक मिनट, वो सही बोल, आगे बोलो। सी की ले ली 5, आगे हमने तीनों की प्रूफ, दोनों साइड इक्वल प्रूफ कर देने, एक ही टू। आपको पता है सम ऑफ टू साइड ग्रेटर देन थर्ड साइड होना चाहिए, ये बात याद रखी होगी। आपने क्या ली है जी, बी की 3, बी की 3 ली है, तो आप देखें बी की 3 + 2 5 के बराबर होगी, प्रूव भी नहीं होगा, नॉट इक्वल हो जाएगा। चेक करके देख लो, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ चेक करके देख लो, प्रूव ही नहीं होगा। आप प्रूव करके देख लो इसके साथ, अब प्रूव हो जाएगा। 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 25, 9 + 16, ठीक है, प्रूव नहीं हो गया, दोनों साइड बराबर नहीं आ गई। ये कौन सा था, पाइथागोरस थ्योरम। फर्मर्स लास्ट थ्योरम, एक साइंटिस्ट था फर्मर, उसने ये थ्योरम
16 ग्रेटर होनी, यहाँ वो ग्रेटर होगा 25. बेटा। ये 3 प्लस, हाँ ये प्रूव ही नहीं होगा, मैंने आपको बताया जब बराबर हो जाए छोटी हो जाएगी, दोनों साइड का प्लस करोगे छोटी हो जाएगी तो वो कभी प्रूव नहीं होगा। बड़ी हो जाएगी तो ग्रेटर हो जाएगा या इक्वल आएगा, छोटी हो जाएगी। अच्छा देखिए हमारे पास इसमें क्या कहता है, फर्मर्स लास्ट थ्योरम है, ये 1637 के अंदर 17वीं सदी 1637 के अंदर 1637 के अंदर साइंटिस्ट था फर्मर्ट। आज से 400 साल पहले एक साइंटिस्ट था, उसने ये थ्योरम पेश किया था और इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए कम से कम 350 साल लगे। इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए कम से कम 350 साल लगे। जी अभी बता देता हूं जी क्यों। इसमें थ्योरम क्या कहता है, c की पावर n a की पावर n प्लस b की पावर n वेयर n ग्रेटर देन 2। n की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए। लेट्स सपोज यहां मैंने ले ली c की पावर 3, 2 से बड़ा 3 है, a की पावर 3 कितने साल पहले हुआ था ये? b की पावर 3, आज से 400 साल पहले। 300 और कैलकुलेट कर लो, और कैलकुलेट कर लो, इससे ज्यादा ही बनते हैं। 63 होता है। 2025 है, 25 में 37 12 साल का डिफरेंस है, 388 साल बनते हैं। मैं कहता हूं 67। हाँ जी ठीक है, 388 इयर्स बनते हैं। अप्रोक्सीमेटली 90 हो गया। मैंने 400 का, ठीक है 400 इयर्स ऑलमोस्ट, इसको 400 इयर्स हो गए। अब ये देखें इसके अंदर वही वैल्यू ले लेते हैं जी, 5 की, 3 की और 4 की। अब उसकी वैल्यू 125, 125 27, 64, प्लस करें 91। नहीं खोलाया। ये तो थ्योरम गलत हो गया। अरे इक्वल ना दूरी हाँ तो क्या था? सही है। पैराग्राफ इनकी वैल्यू मैं स्टेट ना कहते करें, हैं हमारे सुधर गए। a की n की पावर 3 लाख दुनिया की कोई भी वैल्यू लगा लो, ये कभी इक्वल नहीं आना। आ सकता है। बाय। बताता हूँ आगे बाय क्यों, इसलिए तो कहा था ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक साइंटिस्ट था 1994 के अंदर, वॉलिस, उसने इसके 1994 तकरीबन 350 साल बाद इस थ्योरम को, अभी तक इसकी रिजेक्शन लगी हुई थी, ये थ्योरम नहीं माना जा रहा था। इससे मुतल्लिक 100 पेजों का थ्योरम, 100 पेजेस पर ये थ्योरम उसने सॉल्व किया, 100 पेजेस पे। कितना लोग बच गए थे? हाँ जी, उसने इतनी स्ट्रगल करके इसको प्रूव किया। पूरी जिंदगी में मिला क्या? पूरी जिंदगी में मिला क्या? आज से कितने साल पहले प्रूव किया, और जिसने थ्योरम पेश किया 400 साल पहले, आप पढ़े उसका नाम। ठीक हो गया? तो क्या फायदा हुआ जिसने सॉल्व किया? थ्योरम ये कंजेक्चर नहीं बना, थ्योरम बन गया। ये कंजेक्चर नहीं बना, थ्योरम बन गया। उसका क्या फायदा हुआ? ये सच साबित हो गया, उसकी स्टेटमेंट की हुई बयान सच्ची साबित हो गई। मैंने आपने तो लॉन्च कर दिया अभी। आपने तो प्रूव किया। उसने भी इसी बुनियाद पर इसको सही प्रूव कर दिया। करें? अभी आपका काम है, ये आपने 100 पे ढूंढ के लाना है क्या? कि ये सही है कि गलत है। सही है। ये ढूंढ के लाना है ना, वो क्या है जो सही है। 100 पे निकला है। उसने भी एक एग्जांपल ली, यही वाली जो हमने पाइथागोरस थ्योरम पे प्रूव की थी। साइंटिस्ट था 1993 के अंदर, वाइल्स ने। इसको ये देखिएगा, लास्ट स्टेटमेंट में उसने बताया, एंड्रयू वाइल्स फ्रॉम Princeton University announced a proof after working on it for over 7 years, 7 साल इसके ऊपर काम करने के बाद, स्पैनिंग 100 ऑफ पेज, 100 पेजेस को इस्तेमाल करते हुए उसने
दिस इलस्ट्रेट दैट इस नतीजे पे पहुंचा के फैक्चुअल स्टेटमेंट आर नॉट इमीडिएटली एविडेंट कि ये जो सी स्टेटमेंट थी इमीडिएटली उसी तौर पे इसको एविडेंट सवायद के तौर पर नहीं माना जा सकता था, लेकिन उसने इसके 100 पेजेस करने के बाद बट ये किसके ऊपर प्रूव्ड हुई? नेगेटिव वैल्यूज पे जाकर, नेगेटिव स्मॉलेस्ट वैल्यू पर जाकर प्रूव्ड हुई, स्मॉलेस्ट पार्टिकल स्मॉलेस्ट चीजों की वैल्यूज के ऊपर जाकर ये प्रूव्ड हुई, तब जाकर अभी आप करेंगे प्रूफ इसे। जी। अब मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी सर्च की थी, तो इसके ऊपर नेक्स्ट वर्क करके देखूंगा कि कैसे प्रूव्ड हुई थी। ठीक हो गया ना? नेक्स्ट है हमारे पास कंजेक्चर। कंजेक्चर में मैंने आपको बताया है कोई भी ऐसी चीज जो सच्ची भी हो सकती है, झूठी भी हो सकती है। कोई भी हाइपोथेसिस इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट और हाइपोथेसिस दैट इज बिलीव्ड टू बी ट्रू, लेकिन ऑन द स्पॉट उसे सही माना जा सकता है बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन बट हैज नॉट येट बीन द प्रूफ, लेकिन अभी तक प्रूव ना हो चुकी हो। ठीक हो गया? मसलन एक था, हाँ जी, गोल्ड बैच ने, एक साइंटिस्ट था गोल्ड बैच ने एक कंजेक्चर पेश किया था। उसमें क्या कहता कि जब भी दो प्राइम नंबर को जमा करते हैं तो हमें इवन नंबर मिलता है। जब भी दो प्राइम नंबर को जमा करते हैं इवन नंबर मिलता है। ठीक है? दो एक प्राइम नंबर है, दो एक प्राइम नंबर है ना। 2 जमा 2 करें, 3 जमा 3 किया, कांस्टेंट। अच्छा, अब आप इसी को गलत साबित कर देंगे। 1000 बनाए, किस दो प्राइम को जमा करेंगे नंबर 1000 बने। 500 प्राइम नंबर ही नहीं है। प्राइम नंबर वो होता है किसी टेबल पे डिवाइड नहीं होता। 493। अच्छा, आगे 493 493 नहीं होता किसी पे भी, मैंने पहले। अच्छा, आगे चलो। आइए एक मिनट वो करने देने किसी को इसके अंदर जो दूसरा नंबर प्लस होना है, 2 नंबर को प्लस करें, इवन नंबर बने। मैं बात पूरी करूंगा। ओके, 500 403 407 493 इन दोनों को प्लस करो, 1000 ही नहीं होता। 507 आना है। 507 गलती हो गई, 5 आने और 5073 3 पे डिवाइड होता है। नहीं होता। कर लो 7। ओए एक मिनट गलती हो गई। 497 हुए ना डिवाइड, 497। बेटा आपने करके ये बताना है, ये ढूंढ लो जितना मर्जी, ये जितना मर्जी ढूंढ लो, आपको बता दिया है। रानी पहली गलती है। 5 पे डिवाइड होता है। 525 प्राइम नंबर है। नहीं, 5 पे डिवाइड होता है। सर आपने क्या पूछा? आप ही के सामने पहले उसे सही साबित किया, आप ही के सामने उसको गलत साबित कर दिया। 497 प्लस 503 हम्म? 497 प्लस 503 497 प्लस 503। ये बेटा नहीं होती राबिट पूरी की है कैलकुलेशन। 497 प्लस 503 पूरा तो बन गया। अच्छा, इसको डिवाइड करके देखिए जी। डिवाइड भी करने पर हो गया पूरा। डिवाइड हो गया तो उसका प्राइम नंबर नहीं है वो। अगर वो डिविजिबल हुआ तो वो तो प्राइम ही नहीं है। निकाल के देखो किसी भी डिवाइड कर दो दोनों नंबर। अगर ये दोनों डिवाइड हो गए तो ये प्राइम नंबर नहीं हो गए। 3 पे जाता है, 503 पे जाता है। 3 पे नहीं जाता है। जाता हुआ नहीं जाता है। लोकेशन जाता है 503 जाता है हम देखते हैं। दो। अच्छा, इसको चेक कर लें। अगर ये नहीं डिवाइड हुआ, ऐसे ही बड़े लार्जर नंबर, ऐसे ही बड़े लार्जर नंबर 2 जमा को जमा करने से नहीं बनते। इस जगह पर आकर एक कंजेक्चर रह जाता है। आगे इसी ने यही कहा हुआ। पूरी कैलकुलेशन की तुम आगे। अभी इसका मैंने फॉलो की है। हाँ जी, हाँ जी। वैसे टू भी थी एक किस्म से। Here a well-known statement that gained enough recognition to be named, first proposed in 18th century by the German mathematician Christian Goldbach, is known as the Goldbach conjecture. The Goldbach conjecture states that the every even integer greater than 2 is the sum of 2 prime number. 2 से बड़े जितने भी प्राइम नंबर है उससे बनता है। जैसे उसने एग्जांपल ली
2 + 2 करें 4, 3 + 3 करें 6, 5 + 7 करें 12. Among the other, however, this does not preclude the possibility that some large even number, कुछ ऐसे बड़े even number भी हो सकते हैं, जैसे 1 लाख कह दूं मैं फिर. Other, however, यानी कि other express that cannot be expressed the sum of the two prime number. आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह से उन्हें जमा किया जाए वो प्राइम नंबर नहीं होंगे. दो प्राइम नंबर को जमा किया जाए वो हमेशा इवन अगला इवन बनता रहे, ऐसा पॉसिबल नहीं है. हाँ, बड़े नंबर पे ऐसा जाकर मुमकिन नहीं है. ठीक हो गया ना वो. 843 and 157. क्या 1000 बन गया. उसके बाद कहता है द कंजेक्चर वुड बी प्रूवन फाल्स इफ सच अ नंबर इज फाउंड डिस्पाइट एक्सटेंसिव एफर्ट्स सिंस गोल्डबैच फर्स्ट पोस्ट प्रॉब्लम ओवर 260 इयर्स अगो नो प्रूफ हैज बीन फाउंड. इसका कोई भी सबूत नहीं मिल सका. लेकिन क्योंकि अभी तक पूरे बड़े नंबर तक ना जा सके, जैसे कि आपको कह दूं 1 लाख पे ले, 10 करोड़ पे ले, 10 अरब पे ले ले, इतनी बड़ी स्टेटमेंट पे हम उसका एविडेंस नहीं ले सकते. हम उस पे ऊपर जान नहीं सकते कि प्राइम नंबर है कि नहीं है. इसका सबूत शुरू वालों पे सच मिल रहा है, अब बाद वालों पे सच ना मिले, इस पे अभी तक प्रूव नहीं हो सका. हाँ, कभी हो सकता है कि बड़े नंबर पे ना मिले. ठीक हो गया ना, क्योंकि इसके ऊपर कभी भी प्रैक्टिकल वर्क करके प्रूफ नहीं मिला, एविडेंशियली प्रूफ नहीं मिला. ये तो हम ऑन दी स्पॉट स्टेटमेंट बना रहे हैं. तो नेदरलेस कंजेक्चर इज वैलिड मैथमेटिकली स्टेटमेंट एज इट मस्ट बी. ये कहता द कंजेक्चर इज ट्रू और फॉल्स. सही भी है और गलत भी हो सकता है. ठीक हो गया ना, ट्रू और फॉल्स. लास्ट बेटा एक्सियम टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा. बेटा हो सकता है मैं तुम्हें को 1 करोड़. ये तो ट्रू है ना. हाँ, ये ट्रू हो गई. ओके हो गया. इसके ऐसे मैं बाद में कर 2000 पे कर लो, 2000 पे, फिर आगे निकल आएगी 5000 पे करो, वो फिर आगे चाहिए कि ये 5 लाख पे करो. स्टेटमेंट एक ट्रू. ये हाँ, ये ट्रू हो गई. ओके, आगे लेट्स सपोज वो कह देता है 5 लाख पे प्रूफ दो, 5 लाख के 0 दो प्राइम नंबर दो. दो प्राइम नंबर. हाँ, जब मैं कह रहे 5 लाख आंसर आए. वो तो प्राइम नंबर नहीं. नेक्स्ट आया था एक्सियम. एक्सियम क्या होता है? इज मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट वी बिलीव टू बी ट्रू. मैंने जैसे कहा कि उस बच्चे ने कहा था कि मैं स्कूल गया, ऑन द स्पॉट उसको क्या किया जाएगा, उसकी बुनियाद पर उसने सच बोला. ठीक हो गया, ऑन द स्पॉट उसको चले मान लिया, लेकिन क्या कहा जाएगा? एविडेंस. तो विदाउट एनी एविडेंस होता है, विदाउट एनी एविडेंस, बट वो सच्ची हो विदाउट एनी एविडेंस और रिक्वायर एनी प्रूफ. लेकिन वो क्या करती है? प्रूफ रिक्वायर करती है, सबूत मांगती है, सबूत लेती है. In other words, these statements are basic facts that form the starting point for the further ideas and are based on the everyday experience. जैसे कि एक्सियम है हमारे पास, through a given point, infinitely many lines can be passed. ये एक्सियम है कि एक पॉइंट्स के ऊपर से, एक पॉइंट है, एक पॉइंट्स के ऊपर infinitely many lines can be passed. Infinitely many lines can be passed हो सकती है. बहुत सी यानी कि मैंने कहा दिया 5 लाख हो गया. infinitely many lines can be passed हो सकती है. तो ऐसी है, एक लाइन गुजरी, दूसरी गुजरी, तीसरी गुजरी, चौथी गुजरी, ये ऐसे कितनी ज्यादा, बट इसका कोई भी प्रूफ नहीं है. इसका कोई प्रूफ दे सकता है? नहीं दे सकता. ठीक हो गया ना. ये एक्सियम है हमारे पास, एक सिर्फ एक स्टेटमेंट है हमारे पास. यूक्लिड एक्सियम a straight line can be drawn between 2 points. 2 पॉइंट्स के दरमियान स्टेटमेंट लाइन ड्रा की जा सकती है. ये 2 पॉइंट्स हैं, इसके दरमियान एक स्ट्रेट लाइन ड्रा की जा सकती है. इसका क्या प्रूफ देना है? नो प्रूफ. वो सिर्फ एक स्टेटमेंट होती है, लेकिन रिक्वायर्ड करती है इसका प्रूफ दो, बट इसका प्रूफ नहीं दिया जा सकता. उसके बाद आता है पियानो एक्सियम्स. पियानो एक्सियम्स ये एमसीक्यूज में हो सकता है. एवरी नेचुरल नंबर हैज द सक्सेसर व्हिच इज आल्सो अ नेचुरल नंबर. हर नंबर का सक्सेसर होता है. मतलब क्या?
1 का सक्सेसर True है। ट्रू और 2 का सक्सेसर 3। क्या ये 2 नेचुरल नंबर है? ये टू नेचुरल है 3 नेचुरल है 4 नेचुरल है हर एक उसके सक्सेसर नहीं है, यस तो यही होगा पियानो। इसका प्रूफ क्या दे वो? कुछ भी नहीं नहीं दे सकता। बढ़िया क्या है? एक्सियम रह जाएगा। जिसकी कोई प्रूफ नहीं दे सकता तो एक्सियम रह जाएगा। एक्सियम ऑफ एक्सटेंशियली टू सेट्स आर इक्वल इफ दे हैव सेम एलिमेंट्स। यस ये है लेकिन हम इसको कुछ देंगे नहीं दे सकते। एक्सियम ऑफ पावर सेट एनी सेट हैज अ सेट ऑफ ऑल इट्स सबसेट। हर सेट का हर एक खुद अपना सेट भी सबसेट होता है। हर एक सेट अपना ही। सबसेट होता है। इसका सबूत क्या देंगे? देगा। कुछ भी नहीं है हर सेट का अपना सबसेट। क्या खाली सेट भी हम ले लेते हैं? है किसका तो? क्या सबूत देंगे इसका? नो सबूत। तो एक्सियम ऐसी होती है जो स्टेटमेंट पे जुड़ी होती है बट उसका कोई भी प्रूफ नहीं होता। ठीक हो गया? एग्जांपल Nice. देख रही नहीं बेटा अभी तो स्टार्ट है। 5 लाख हमने कर दिया